अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीटी टिप्स यूट्यूब चैनल C++ प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। आज हमारी क्लास 14 है जिसमें हम आज टर्नी ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। टर्नी ऑपरेटर में बिल्कुल एज लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह होता है। जैसे कि हम इफ में स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती। नेक्स्ट फिर हम मीन कि वो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है तो फिर वो उसको प्रिंट करवा देता है। अगर फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो तो नेक्स्ट को करवा देता है। तो अभी हम यहाँ पर राइट करते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टर्नी ऑपरेटर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन होता है। ये भी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन लिखेंगे मीन कि जैसे इफ़ में हम ये कंडीशन नहीं लगाते कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 या 45, हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है तो आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमें प्रिंट में सी आउट में प्रिंट करवा दे पास। अगर अदरवाइज अगर ये स्टेटमेंट राइट होगी तो ये वाली स्टेटमेंट, ये एक्सप्रेशन राइट होगा तो ये वाली स्टेटमेंट ये प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट हम कॉलन में जाएंगे। अगर ये वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी तो नेक्स्ट फिर ये हमें फेल करवा देगा प्रिंट। और भी बहुत सी इसकी एग्जांपल है, मेरे यहाँ पर मार्क्स के नाम से लेनी है। तो ये आपको समझाने के लिए था कि अगर हम इफ़ में जैसे कंडीशन लिख रहे होते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर सी आउट में इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर ये वाली स्टेटमेंट राइट होगी तो नेक्स्ट फिर हम राइट होगी तो ठीक है, वरना एस में चले जाते हैं और एस में हम जाके वो स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं। तो जस्ट लाइक टर्नी ऑपरेटर भी जस्ट इफ एल्स की तरह ही होता है। तो अभी मैं आपके साथ प्रोग्राम को राइट करके बताती हूँ ताकि आपके लिए समझना ज़्यादा इजी हो। यहाँ पर हम इंट डेटा टाइप होगी और मार्क के नाम से हमारा वेरिएबल होगा। नेक्स्ट हम इसको सी आउट करवाते हैं। सी आउट इंसर्शन साइन, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, एंटर योर मार्क, एंटर योर मार्क। और इसको हमने यहाँ पे लिखना था इन्वर्टेड कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसको एंटर योर मार्क। यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाएंगे, इंसर्शन साइन, ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे हमारी है स्टेटमेंट एंड एल, और यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाएंगे। नेक्स्ट हमने चूँकि कीबोर्ड से इनपुट राइट करनी है तो यहाँ पर हम एक्सट्रैक्शन साइन और यहाँ पर मार्क लिख देंगे जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है। इसको सेमीकोलन लगाएंगे। नेक्स्ट हम अब अपना टर्नी ऑपरेटर के लिए स्टेटमेंट राइट करेंगे। सपोज कि हम इसके लिए मार्क के लिए कंडीशन लगा देते हैं कि ये हो ग्रेटर देन और इक्वल 50, 45 लगा लेते हैं या 50 लगा लेते हैं चलो। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। ये हमने कंडीशन लगा दी। कंडीशन लगाने के बाद हमने नेक्स्ट इसकी स्टेटमेंट लिखने लगे हैं। सी आउट इंसर्शन साइन, और यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमास में हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी तो वो नेक्स्ट पे चली जाएगी। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं अगर 50 के इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल हो तो हम क्या करें, स्टेटमेंट हमारी हो यू आर पासिंग इन एग्जाम। यहाँ पर आगे हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, आपको बताया था ना कि यहाँ पे कोलन लगाएंगे। कोलन लगाने के बाद हम एक और स्टेटमेंट लिखेंगे जो कोलन में आएगी, जैसे कि एल्स में आ रही होती है। इसमें हम लिखेंगे सी आउट इंसर्शन साइन, और इसमें हम लिखेंगे यू आर फेल्ड इन एग्ज़ाम। अगर वो
50 के इक्वल भी नहीं हो और ग्रेटर देन भी नहीं है, तो ये क्या हो, हमें क्या करते, यू आर फेल्ड इन एग्ज़ाम। तो इसको हम सेव करेंगे। कल यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाएंगे एंड पे इसके। तो आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्सप्रेशन लिखना होता है, जैसे कि हम इफ़ में लिख रहे होते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क के बाद हमने सी आउट में इसकी स्टेटमेंट लिखनी होती है। इंसर्शन साइन यू आर पासिंग इन एग्जाम, अगर ये इक्वल और 50 से ग्रेटर देन होगा तो। उसके बाद कोलन, अगर ये वाली स्टेटमेंट मीन कि आप 50 प्रेस करते हैं तो ये वाली स्टेटमेंट आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी। इसके बाद कोलन सी आउट इंसर्शन साइन यू आर फेल्ड इन एग्जाम, और वरना अगर ये वाली रॉन्ग है तो फिर ये वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको ऑलरेडी टर्नी ऑपरेटर.cpp के नाम से इसके ऊपर डेस्कटॉप पे सेव करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ। फाइल में जाना है, सेव पे जाएंगे, सेव पे जाके आप लोगों ने सेव कर लेनी है। उसके बाद टर्नी ऑपरेटर.cpp के नाम से मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। क्योंकि आप लोगों ने नहीं किया होगा तो आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है एग्जीक्यूट, कंपाइल और रन पे जाएंगे आप, तो हमारे सामने आउटपुट स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ पे हमने कीबोर्ड से प्रेस करनी है वैल्यू। यहाँ पर आप प्रेस करेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर प्रेस करती हूँ 50 और एंटर का बटन प्रेस करूँगी, यू आर पासिंग इन एग्ज़ाम, यू आर पास इन एग्ज़ाम। यहाँ पर अगर हम 50 से स्मॉलर देन करेंगे, यहाँ पे पास लिख लेते हैं, पासिंग नहीं पास। यहाँ पर अगर हम दोबारा एग्जीक्यूट, कंपाइल और रन करेंगे, ये मैंने डेव C++ में राइट किया हुआ है, आप कोड ब्लॉक्स में भी राइट कर सकते हैं। उसमें आपने बिल्ड और रन पे जाना होता है। यहाँ पे जैसे कंपाइल और रन लिखा, वहाँ पे बिल्ड और रन होता है, वर्किंग दोनों की एक जैसी है। इसमें कोई भी ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रोग्राम राइट किया हुआ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूट अभी होता है। हम यहाँ पर 40 प्रेस करते हैं तो ये हमें सेकंड स्टेटमेंट राइट करके दे देगा, यू आर फेल्ड इन एग्ज़ाम। क्योंकि वहाँ पे हमने स्टेटमेंट लगाई थी, कंडीशन लगाई थी कि हमारी जो स्टेटमेंट है 50 से ग्रेटर देन हो या 50 के इक्वल हो, जैसे यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे 40 लिखा है तो ये अब हमें ये वाला प्रिंट करवा देगा, क्योंकि ये वाला तो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, क्योंकि ये 50 और 50 से ग्रेटर देन था। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।